वरदान दिया है तू उमा रहते, तो तू यहाँ कैसे? अरे ये तो अच्छा हुआ तेरे मकान मालिक ने हमको पता बता दिया, वरना हम तुमको कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। अरे बोल ना, बोलते काहे नहीं? कौन है ये औरत? क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर? ये अतरंगी लोग कौन है और तू यहाँ कैसे आई? ए पूजा, कई लोगों ने तुमका अगवा करके तो ना रखा ना? अरे तू डरना मत, हम है ना, एक एक को सीधा करके रख देंगे। पूसा कुमार नाम है हमारा। हम जब अंदर आ रहे थे तो इनके साथ कहीं बाहर जा रही थी का? अरे बोल ना, ये लोग तुझे कहीं ले जा रहे हैं? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दे। अरे बोल, जवाब दे, गूंगी हो गई है का? अरे बोल ना, बोलते काहे नहीं? मौका सही है, आज अपने परिवार के लिए आवाज उठाइए। मौका सही है, आज अपने परिवार के लिए आवाज उठाइए। अरे बोल ना बेटा। माफ कीजिए, लेकिन हमारे परिवार वालों के बारे में कुछ बोलने से पहले मैं आपको आपकी बेटी की करतूतों के बारे में बताना चाहती हूँ। बड़े दुख की बात है, ये आपकी पीठ के पीछे इसने जो हरकत की है उसके बारे में आपको नहीं पता। अब बताएगी भी कैसे? क्योंकि आपकी पीठ के पीछे इसने जो गुल खिलाया है उसका बखान ये आपके सामने कर ही नहीं सकती। इसका मेरे पति के साथ चक्कर है और उसका नतीजा इसके पेट में पल रहा है। अब मिला इसको असली इनाम, इसी लायक है ये बदजात। कल मुही इकानत कर बैठी तू। अब गरीब लोगों के पास इज्जत के अलावा कुछ ना होता है और तू उसे गवा बैठी, परिवार के मुंह पर कालिक पोती। एक बार अपने बीमार पड़े बाप का तो लिहाज किया होता। अगर उसे तेरी इस करतूत के बारे में पता चला तो अरे वो तो उसी वक्त प्राण त्याग देंगे। अरे पाप करने से पहले अब सब लोगों का जहर काहे नहीं दिया? भगवान, सबकी जिम्मेदार तू है। तूने हमारी भली भाली बिटिया को फुसला कर उसे बर्बाद कर दिया। शादीशुदा होते हुए भी हमारी बेटी के साथ खिलवाड़ किया। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? सीता भैया ही क्या हो गया? देखिए बहन जी, जो हो गया हमें उसका बहुत दुख है, लेकिन अब हम उसे बदल तो नहीं सकते। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि
जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक ये लड़की हमारे साथ ही रहेगी। हम इसकी पूरी देखभाल करेंगे। हाँ बहन जी, हम बच्चे को अपना लेंगे। खुश हो गए ये जान करके आप इसके बच्चे को अपना लेंगे, पर हमारी बिटिया का क्या होगा? बिन ब्याही माँ बनी लड़की को कौन अपनाएगा? आप लोग तो इसका तब तक ख्याल रखेंगे जब तक ये बच्चा पैदा नहीं करती। उसके बाद क्या होगा इसका? हाँ, बोलिए। है कोई जवाब आपके पास? हाँ, बताइए ना। कोई जवाब ना है ना, पर हमारे पास है। इसे मेरी बेटी के साथ शादी करनी होगी। मेरी बेटी को आपके घर की बहू बनाना होगा। इसे अपनी बीवी को छोड़ना होगा, बीवी को छोड़ना होगा, बीवी को छोड़ना होगा। एक मर्द अगर दुई दुई बीबियां रखेगा तो कानून की नजर में गुनाह होता है, और हम नहीं चाहते कि हमारी बिटिया को जिंदगी भर साथ और रखेल जैसे शब्द सुनना पड़े। इसलिए जो हमने कहा है वही सही है। ये गलत है। वाह बिटिया वाह, हम गरीब लोग अपन की इज्जत बचाने की कोशिश करें तो वो गलत है, और ये बड़े लोग शादीशुदा होकर भी एक कुंवारी लड़की को मां बना दे, वो गलत नहीं है का? समझने की कोशिश कीजिए। आपने इस समस्या का जो हल निकाला है ना, वो संभव नहीं है। संभव नहीं है तो संभव करना होगा बहन जी, वरना हम पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवाएंगे, क्योंकि हमारी बिटिया की जिंदगी दांव पर लगी है। तो आप अपनी बेटी को बचाने के लिए मेरी बलि चढ़ाएंगी? जाइए, मैं भी देखती हूँ कि कानून एक ब्याहता पत्नी का साथ देता है या उस लड़की का साथ देता है जो बिन ब्याहे मां बनी है। तो ठीक है, यही सही। कानून तुम्हारा साथ देगा ना, पर सजा किसे होगी? इस मामले में कसूरवार कौन है? तुम्हारा पति। मैं भी देखती हूँ कानून एक कुंवारी लड़की को मां बनाने वाले शादीशुदा मर्द को क्या सजा देता है। नहीं मां, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वरना कानून के फैसला सुनाने के पहले आप अपनी बेटी को जिंदा नहीं पाएंगे। आप जो सजा देना है मुझे दे लीजिए, लेकिन जय को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए इस अभागन को, आपके बेटे ने इसे जिंदगी और मौत के दो राहें पर लाकर खड़ा किया है, फिर भी ये उसको बचाने की कोशिश कर रही है। कितना प्यार करती हूँ आपके बेटे से। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटे की जिंदगी बचा लीजिए।
हम आपके पैर में सर रख के विनती करते हैं आपसे, हमारी बेटिया को माफ कर दो, उसे स्वीकार कर दो। संभालिए अपने आप को, हम आपका दर्द समझ रहे हैं, लेकिन आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए। भला हम लोग कनू भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो इस घर की बड़ी बहू है, जय भैया की ब्याहता पत्नी, और कानूनन सिर्फ उनका हक है जय भैया पर। अरे तो कूड़ादान समझ के रखा है क्या हमारी बिटिया को, जो आपके घर की गंदगी अपने पेट में रखे और खुद बाहर पड़ी रहे? तू चल, इस दरवाजे पे हमें न्याय नहीं मिलेगा। अब हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। हम कहते हैं चल। रुकिए, देखिए, इस तरह जल्दबाजी में कोई फैसला लेना ठीक नहीं होगा। आप जो कह रही हैं उसके बारे में हम सोचेंगे। हाँ बहन जी, हम भी हालात को समझते हैं, लेकिन हम इस तरह अपनी बहू कनू को घर से तो नहीं निकाल सकते। कोई बीच का रास्ता निकालना होगा, हमें थोड़ी मोहलत चाहिए। ठीक है, आप लोगों का समय चाहिए ना, ले लीजिए, पर हमें आपका सही सही जवाब चाहिए। और तब तक हम माँ बेटी यही रहेंगे। अगर अपनी बिटिया के लिए हमें जिंदगी भर इस घर में रहना पड़े ना, तो भी हमें मंजूर है। चतुर की चतुराई चंदा चकोर, गर हम चाहे तो गली में भी नाचे मोर। वाह माँ, क्या नाटक किया तुमने। हाँ, और हमारे इस नाटक से इन लोगों के पैरों तले अंगार लग गए हैं। मैं तो बहुत डर गई थी। बिल्कुल सही समय पे आई तुम। अगर जरा सी भी देरी होती ना, ये लोग मुझे डॉक्टर के पास ले जाते और मेरे झूठ का डॉक्टर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करा के इनको दे देता। उसके बाद मैं जेल पहुंच जाती। अरे ऐसे कैसे पहुंच जाती, हम है ना अपनी बिटिया के लिए। लेकिन माँ, ये नाटक बहुत ही भयानक रूप लेता जा रहा है। इस घर के सारे लोग बहुत तेज हैं, और खास करके पूनम। वैसे तो ये हमेशा मेरे हक की बात करती है, लेकिन अम्मा, अगर मुझे डर लगता है ना तो सिर्फ इसी से। बहुत दिमाग चलाती है ये। अरे तो तुझे क्या लगता है, तेरी माँ अपना दिमाग नहीं चलाती? आज तक न जाने कितने आए और कितने गए, कोई बाल न बाका कर पाया हमारा। तो ये पूनम किस खेत की मूली है। माँ, समझने की कोशिश करो। इससे पहले कि और कोई शोर शराबा हो, हम चुपचाप यहाँ से निकल चलते हैं, वरना पता नहीं। पुचवाई, क्या बात कर रही है तू? अरे अभी अभी तो तेरी मोहब्बत रंग ला रही है, ये नादानी छोड़ दे। ऐसा हम कह रहे वैसा करती जाओ। भरा कटोरा दूध का, उसमें पड़ी लकीर। अरे कितने आशिक मर गए और कितने हुए फकीर।
ए पूजा बेटिया, ये जय तो तेरा बड़ा आशिक निकला। यूं समझ लो कि हमारे हाथ में सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लग गई है और हमारे पास सिर्फ 7-8 महीने का वक्त है। अरे इतने में तो हम इस परिवार को ऐसे निचोड़ लेंगे, किसी को पता भी ना चलेगा। लेकिन उसके बाद हम बच्चा कहाँ से लाएंगे माँ? हे सीता मैया, इतनी भोली है मेरी बेटी। अरे बिटिया, हम बच्चे की नौबत आने ही नहीं देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें इस घर की बहू तो बना ही दूंगी। 7-8 महीने इस बच्चे के चक्कर में तुम अपनी इन लोगों से अच्छी खासी सेवा करवा लो। हम सोच रहे हैं कि तब तक हम भी तुम्हारे बहाने थोड़ा मेवा और फल खा ही लेंगे, और जब बच्चा पैदा होने का वक्त नजदीक आएगा तो हम लोग इस घर से पैसे और जेवरात लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे, और ना इन लोगों को बच्चा मिलेगा ना ही बच्चे की अम्मा, और फिर ये लोग हमको हाथ में दिया लेकर ढूंढते रह जाएंगे जैसे बाकी लोग ढूंढ रहे हैं। ठीक है माँ, लेकिन अब क्या करोगे? कौन सी चाल चलोगे? ये बात तो तू हम पे छोड़ दे बिटिया, देखती जा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।